नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 1 वर्ष तक फिटनेस फीस न बढ़ाने का अहम फैसला लिया है। अब इस निर्णय से जनता पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और परिवहन क्षेत्र को स्थिरता मिलेगी। वहीं टैक्सी मैक्सी संघ अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने सीएम के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने जो हमारे उत्तराखंड में जितने वाहन हैं 15 साल पुराने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी नई लागू की है, जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिटनेस फीस में वृद्धि की गई है, आपने इससे हम उनको छूट दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं, और उन लोगों के आपसे बड़ी आशा थी कि आप इस प्रकार का अच्छा निर्णय करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बराबर आपसे मांग चलती आ रही कि यहाँ पे उत्तराखंड में फिटनेस जो गाड़ियाँ जब तक ATS सेंटर पूरे लागू न हो तब तक RTO कार्यालय में हो, तो तब तक के लिए आप ये भी करवा दें। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एक आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सियासी चर्चा छेड़ दी है। बता दें, रावत ने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि उन्हें उनके क्षेत्र का बूथ अध्यक्ष बनाया जाए और उनके भाई को भी पैतृक गांव में जिम्मेदारी दी जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस रावत को किनारे कर रही है, इसलिए उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा है, और इस आज हमारे पार्टी के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। श्री गुजियाल जी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तो इस चुनौती के समय में हम सबको अपने अपने तरीके से उनको ऑफर करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो आज भी पार्टी के सबसे शीर्ष बॉडी का सदस्य हूँ जो है, तो ऐसा नहीं, मगर हमारा दायित्व है कि जहां तक हम पहुंचे हैं, जिस पार्टी के बल पर पहुंचे हैं, उसको ग्रासरूट लेवल पर हम मजबूत करें, और उसके लिए मैंने अपनी सेवाएं ऑफर की हैं। और मैंने तो आज अध्यक्ष जी से फिर कहा है, आग्रह किया, पुनः आग्रह किया है कि अध्यक्ष जी एक आध हफ्ता हम सबसे कह दो कि बूथ पर चलो, और यदि सब नेता एक बार बूथ पर चले गए तो इससे बूथ पर जो है हमारी संख्या इतनी है कि हम राज्य के आधे के करीब बूथों को एकदम से इनर्जाइज कर देंगे यदि हम बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, लोगों से मिलें, बात करें, तो ये है। और मैंने तो अपने भाई को भी कह दिया है, मैंने कल ही निर्देश दिए हैं उनको। मैंने कहा भाई एक बार जो है हमारे गांव घर के जो 2-3 गांव हैं, वहाँ के हर परिवार से पे बात जाओ और लोगों से कहो कि भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे लायक कोई काम है, और कहीं कोई नाराजगी है तो जो है बता दीजिए, हम ताकि उसको दूर करें। तो ये देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, कांग्रेस में नियुक्तियां हुई, तो वहीं कहीं ना कहीं हरीश रावत जी को लगता है कि उनकी अनदेखी की गई है। और ऐसे में उनका ये कहना कि भैया मुझे बूथ अध्यक्ष के तौर पर ही जिम्मेवारी दे दो मेरे बूथ पे, तो ये उनकी कम से कम राजनीति के प्रति कर्मठता और उनका जो जुनून है राजनीति को लेकर उसे प्रदर्शित करता है। लेकिन कांग्रेस में अब उनकी जगह नहीं है, उन्हें ये समझ जाना चाहिए। और अगर सम्मान की राजनीति के माध्यम से वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की थोड़ी सी भी सेवा करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। उन्हें ये समझना होगा कि अब कांग्रेस में उनके अपमान के और उनकी अनदेखी के दिन शुरू हो चुके हैं। भाजपा पार्टी में प्रकोष्ठों और मोर्चों की नई कार्यकारिणी को लेकर संगठनात्मक हलचल तेज हो गई है। वहीं इसी को लेकर प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने संकेत दिए कि इस बार उन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से पार्टी के लिए कार्यरत हैं।
जिसको लेकर संगठन का लक्ष्य है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाले योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी जाएं। हो गया, शुरू करो। देखिए, ये जो हमारे प्रकोष्ठों के मोर्चों की सबकी कार्यकारिणी अभी घोषित होनी बाकी रह गई, उसकी घोषणा जल्दी होने वाली है। और इसमें ये देखा जा रहा है कि जो हमारे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर इन कार्यकारिणी में उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली पार्टी है। और इसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो जुझारू रहते हैं और पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, देश के प्रति समर्पित रहते हैं। तो उन सब चीजों का आकलन करने के बाद ही इन सारी कार्यकारिणी में उनको लिया जाएगा। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीव और मानव संघर्ष अब भयावह रूप लेता नजर आ रहा है। आज दिन जंगली जानवरों के हमले लोगों की जान ले रहे हैं। वहीं इन हमलों को लेकर वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके चलते कांग्रेस की ओर से देहरादून के वन मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में घेराव किया गया। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हिंसा को बढ़ावा देते हुए बंदूकें लहराकर इस प्रदेश में युवाओं को हिंसा की तरफ ढकेलने का काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, ये फिर एक बार कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा फिर से सामने आया है। जिस प्रकार से गणेश गोदियाल, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड देवभूमि में रह रहे हैं, इस चीज को वो भूल चुके हैं। वो उत्तराखंड जहां पर चारों धाम का वास है, वो उत्तराखंड जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पर इस तरीके से अराजकता फैलाने वाला जो वो कार्य कर रहे हैं, वो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि उनकी मानसिक जो हालत है वो पूरी तरीके से कितनी घृणित हालत है कि उत्तराखंड देवभूमि के माहौल के साथ इस तरीके के खिलवाड़ करने वाली कुकृत्य करते वो नजर आ रहे हैं। अभी हाल में ही वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये हमारा उत्तराखंड राज्य है और वहां पर देखिए जिस तरीके से एक वो होता है कि धरना प्रदर्शन करना, ये सब चीजें करना, मुख्यालय वगैरह का घेराव करना, वो एक अलग बात है, वो एक जनता का अधिकार है और जनता उसको यूज करती है। लेकिन जिस प्रकार से उस धरना प्रदर्शन में आप तमंचे लहरा रहे हैं, चाहे वो नकली हो चाहे वो असली हो, वो अराजकता फैलाने वाला कार्य करने वाले कार्य में शामिल किया जाता है उन्हें। तो इस प्रकार का घृणित अपराध करना उनके लिए सही चीज नहीं है। उनको अपने मानसिक रोगी के रूप में उनको देखा जाएगा। और एक बार मैं उनको ये कहूंगी कि जाके किसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना जांच कराएं, अपना इलाज कराएं कि इस प्रकार से अराजकता फैलाने वाला कार्य जिससे वो दोबारा ना करें। वन विभाग की कार्यशैली पर इस दौरान सवाल उठाए गए हैं। प्रवक्ता हनी पाठक ने इस दौरान वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने मुख्यालय पर घेराव किया था। वहीं उत्तराखंड में जंगली जानवरों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे भी लेकर हनी पाठक ने अपना बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें, बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हत्या पर बड़ा बयान देते हुए कहा, हरीश रावत बीजेपी में आए, मैं उनको आजाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूं क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जगह है। देखो, उनका पसंदीदा क्षेत्र वो है जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, पहले भी आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आजाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर कुछ बूथ है मेरे पास। बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम से काफ़ी दिक्कत होती है हमको तय करने में। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूँगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूँ जहाँ पर वो थोड़ा काम करेगा, तो भाजपा का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एल्मिको के माध्यम से आयोजित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सीएसआर निधि से 169 दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें वितरित की गई। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए निरंतर नई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
जिनका लक्ष्य उनके जीवन को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है। भारत सरकार की एडीप योजना है, उसके अंतर्गत भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम के सहयोग से आज जनपद देहरादून में 169 दिव्यांगजनों को बैटरी वाली ट्राईसाइकिल मिल रही है। इसकी भारत सरकार में कीमत 60,000 रुपये है, जो इनको यहाँ पर निःशुल्क वितरित की जा रही है। भारत सरकार की एडीप योजना है, इसके अंतर्गत पहले लाभार्थियों का चयन होता है, परीक्षण होता है, फिर एक शिविर लगा के ट्राईसाइकिल या अन्य सहायक उपकरण, बैसाखी, व्हीलचेयर, छड़ी, चश्मा, दांत आदि वितरित किया जाता है। ये सुविधा सब भारत सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। हल्द्वानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिमालयी महिला सम्मेलन में भारत नेपाल हिमालय लोक संस्कृति ने सांस्कृतिक परंपरा और विरासत पर जोर दिया। नेपाली लोक कलाकार इप्सल संजयाल ने भाषा, लोक कला और संगीत को संस्कृति का जीवन स्वर बताते हुए इसे साझा आत्मा का मंच कहा है। वहीं तिब्बती सांसद के पूर्व डिप्टी स्पीकर आचार्य येशी फुटसोक ने कहा कि हिमालय सीमा नहीं बल्कि भारत तिब्बत की आध्यात्मिक विरासत की कड़ी है। सुनिए क्या कुछ कहा। आज का कार्यक्रम तो अंतर्राष्ट्रीय महिला के विशेषकर पर्यावरण पर चिंता और पर्यावरण के संरक्षण और संस्कृति और परंपरा के विषय को लेकर यहाँ आयोजन किया है। हिमालयन परिवार और हिमालयन के ब्रांच और सदर नंचर का परिषद करके 3 संस्थाओं ने आयोजन किया है और मुझे विशेष करके दिल्ली से बुलाया। मैं इसलिए आया हूँ इस कार्यक्रम के लिए। ये लगातार होना चाहिए ताकि लोगों को जागरूकता मिलेगा। कार्यक्रम जितना होगा उतना लोगों को शिक्षा मिलेगा, लोगों को जानने का अवसर मिलेगा और लोग उसके एक सभी जो सुने हैं वो सब तो एक ख्यान में नहीं कर पाएंगे, लेकिन परंतु कुछ न कुछ तो उसमें परिवर्तन होगा और उसी को प्रयोग में भी होगा। तो इसलिए ये होना चाहिए और होते रहना चाहिए। देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। उन्होंने अभी मैं उनका पढ़ रहा था कि उन्होंने सभी जो भी दस्तावेज बने उन सब की जांच की आदेश कर दिया है और मैं इस बात को केवल आज से नहीं, मैं 93 से इस बात को उठाते आ रहा हूँ कि उत्तराखंड को एक टारगेट बनाकर, एक निशाना बनाकर यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि चाहे वो छोटे छोटे प्लांटों को लेना हो, कई दस्तावेज फर्जी दस्तावेजों को बनाना हो और जिस प्रकार की घटना भी घटी है उजाला नगर में भी, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर जो घट रही हैं, निश्चित रूप से इन पर जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है। हरिद्वार में वेस्टर्न कमांड की ओर से संचालित रैंप प्रहार सैन्य अभ्यास ने आज पूरे क्षेत्र में रोचक माहौल बना दिया, जिसको लेकर विशेष यूनिटों ने अलग अलग मोर्चों पर आधुनिक युद्ध तकनीकों का प्रदर्शन किया, जबकि सैन्य कमांडर खुद मौके पर मौजूद रहकर इसकी बारीकियां साझा करते नजर आए। वहीं अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टरों का लाइव डेमो सबसे आकर्षण का केंद्र रहा। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर एएसपी जितेंद्र चौधरी ने बहादुराबाद थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई, भवन की स्थिति और अभिलेखों की जांच कर रिकॉर्ड समय पर अपडेट रखने के निर्देश दिए। साथ ही कुर्की वारंटों के त्वरित निस्तारण, लापता हिस्ट्री शीटरों की तलाश और सीसीटीएनएस एंट्री पर जोर दिया। वहीं महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर उत्तराखंड पुलिस ऐप के प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए। आज थाना बहादुराबाद का मेरे द्वारा जो है निरीक्षण किया गया, जिसमें थाने के अंदर जो भी साज सामग्री होती है, थाने की स्थिति के बारे में, थाने की जनशक्ति के बारे में और थाने में जो भी क्राइम रजिस्टर हो रहे हैं रिकॉर्ड्स के बारे में उनको निरीक्षण करके किया जाता है। अल्मोड़ा के डाबरा गांव में प्राथमिक स्कूल के पास झाड़ियों से 161 जिलेटिन स्टिक मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस और बीडीएस टीम मौके पर पहुंची और विस्फोटक की पुष्टि की। इतनी बड़ी मात्रा में स्कूल के पास सामग्री मिलना संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 टीमें जांच में लगा दी हैं। वहीं आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
हरिद्वार आज देश भर में चर्चा का केंद्र बन रहा है, जहां वेस्टर्न कमांड की ओर से चल रहे रैम प्रहार सैन्य प्रशिक्षण ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है, जिसको लेकर सेना की विशेष यूनिटें अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभालते हुए नजर आई और इस अभ्यास ने आधुनिक युद्ध तैयारियों की झलक पेश की। वहीं पर्वतीय और शहरी दोनों तरह के इलाकों में सेना की टुकड़ियां रणनीतिक तरीके से अभ्यास करती नजर आई। इस दौरान जमीनी और हवाई मोर्चों के साथ मिलाकर एकीकृत युद्ध रणनीति का प्रदर्शन किया गया। इसी को लेकर सेना के अभ्यास स्थल पर मौजूद सैन्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां जितने भी उपकरण और मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं वे पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इन सभी को सेना की अपनी वर्कशॉप्स में तैयार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एआई, जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो हम हासिल कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा दुश्मन भी वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में शामिल कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि किस तरीके से दुश्मन जब इस टेक्नोलॉजी को शामिल करेगा तो हम किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। पर एआई आने से हमारे सिस्टम्स में बहुत सहूलियत हुई है। डिसीजन मेकिंग से लेकर के सर्विलेंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आप कहिए कि फोर्स मल्टीप्लायर है, कैटलिस्ट है और इससे हमारी जो लड़ने की काबिलियत है उसमें इजाफा हुआ है। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर भारतीय सेना का पराक्रम देखने को मिला है। जी हाँ, और ये पूरी तस्वीरें आज मीडिया के कैमरों में कैद हो गई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जो ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर श्यामपुर कांगड़ी में भारतीय सेना के द्वारा लगाया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे एक सैनिक अपने जीवन में जो बॉर्डर पर संघर्ष करता है उसके साथ साथ जहां अभ्यास रत वो लोग होते हैं, जहां अभ्यास करती है सैन्य अकादमी, वो कितना संघर्ष भरा उनका जीवन रहता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी ट्रेनिंग कैंप में है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं किस प्रकार जो भारतीय सेना के टैंकर हैं वो किस प्रकार से जो दुश्मन है उस पर गोले दागते हैं। साथ ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी ट्रेनिंग लगातार दी जा रही है और बताया जा रहा है कि भारतीय सेना इस प्रकार से संघर्ष करती है। देश भर के तमाम बॉर्डरों पर तैनात ये सैनिक देशवासियों की रक्षा में स्वयं अपने आप को रक्षा के लिए तैयार रखते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि भारत इस वक्त नया भारत एक अध्याय लिख चुका है, जो अध्याय बता रहा है कि दुनिया में किस प्रकार एक अलग पहचान भारतीय सेना की बन चुकी है। भारतीय सेना से इस वक्त कोई भी अगर मुल्क टकराने का प्रयास किया जाएगा तो ये देश के जवान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय सेना उसे मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देगी। अभी हाल ही में आपने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। किस लगातार यहाँ पर सैन्य अकादमी के द्वारा अभ्यास किया जा रहा है और ये बताने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।